मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे जिले में 11 महीने की एक बच्ची की समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतका की मां भारी बारिश के बीच 3 दिनों तक सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटती रही। अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट किया, रेफर किया तो लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते इलाज नहीं मिलने की वजह से जिला अस्पताल में 11 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। मृतका की मौत के बाद से अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते मृतका की मां ने चंदा जमा करके गांव पहुंचकर मासूम का अंतिम संस्कार किया। घटना जो वही बस बंद थी, वो बस बुखार नहीं था। अच्छा। सवेरे से करिया पानी में मुड़ी में इलाज कराते रहे, मगर दवाई गोली पवारे बुखार नहीं उतरो। यही खत्म भाई के कागज बनवाला भर्ती को, सब कागज बनवाला भर्ती को, मगर भर्ती कर जाता नहीं मुड़ी दम तो तोड़। पानी के चक्कर में आप यहाँ तक नहीं आ पाए। और पानी बरस रहा सवेरे से पानी बरस रहा है। कोई मैं नहीं मानी, तुम भी सवेरे से दिन हुए से मैं गई करिया पानी नदी उतर के गई मैं इलाज की चक्कर, मगर मुड़ी कुछ बुखार है, बस पंडी बंद नहीं भाई। वही पे पानी बरसते नहीं थे, यहाँ में बस में बैठा पानी में जो कि मुड़ी को इलाज नहीं हो जाती नहीं। मुड़ी पी के भर्ती कागज बनवाता, मुड़ी ने रो के दम तोड़ दी। लड़की तकलीफ आती, हाँ भर्ती कागज बन गई थी। हाँ कागज बनवाते हाँ कागज बनवा गेट से बाहर निकाल जा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, इलाज गेट पे खत्म हुआ। खत्म कितनी हुई हुई? अब कागज बन के जा रहे थे, कागज बन गए थे। खत्म हो गई। तो उन्होंने इलाज मेरा चालू कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं हो पाया। मतलब भाई में समय निकला वो पूरा। आवे जावे में लगे रहे। बाकी ना बोतल लगी ना इंजेक्शन लगी ना कुछ हाँ। नहीं। तो डॉक्टर तो मिल गया था कि नहीं मिला था चेक करने वाला? कि नर्सों ने मैडम नहीं देखा? डॉक्टर था ही नहीं क्या? डॉक्टर ने देखा ही नहीं, तो मैडम नहीं देखा। तो तुम दोनों बच्चों को लेके पानी में घूमती रहे, इसको भी। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन कक्ष में पहुंचे हैं, जहां सिविल सर्जन मौजूद है और हम उनसे पूछेंगे कि उस रात यकीनन वो महिला अपनी बच्ची को लेकर के यहां पहुंची होगी, लेकिन उसे कोई दरवाजा खोला नहीं मिला होगा। यही वजह है कि उस मासूम की जिंदगी न केवल खतरे में पड़ गई, बल्कि उसे बचाया भी नहीं जा सका। और कहीं ना कहीं जब वो उसकी लाश लेकर के अस्पताल में घूमती रही तो उसे एम्बुलेंस जैसी अदद चीज भी मुहैया नहीं हो सकी। और इसी बात को लेकर के हम जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर BL यादव साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर हम उनसे ये सीधे सवाल पूछेंगे। सर, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि उस रात उस महिला ने सारी रात न केवल भीख मांगी, बल्कि एक अदद एम्बुलेंस की वो फरियाद करती रही, लेकिन हमारा सिस्टम उसे एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाया। क्या कहेंगे आप? खैर ऐसी बात नहीं है जैसा बताया जा रहा है, लगातार अलग से ही बता रहे हैं। ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि ये 9:03 पर रामदेवी को उसके परिजन बाहर से, एक गांव है बाहर खेड़ी करके, इसमें कोलारस ब्लॉक में, वहां से लाए थे उसको। कुछ दस्त और बुखार और कुछ उसकी शिकायतें बता रहा था वो। हमारे डॉक्टर ने उसको देखा, देखने के बाद में उसको अपना उपचार शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया और उपचार जारी रहा उसका। तो उपचार के दौरान ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में उस समय तक जो मुझे फोन मिला है वो 11 बजे का है, रात्रि में 11 बजे। तो इसमें क्या होता है, पानी भी शुरू हो गया इस साल, आज इस साल नहीं, इस दिन की बात है, बहुत ज्यादा पानी रात्रि में था। और जब गाड़ी अपन भेजते हैं वो किसी के घर तक कई बार नहीं जाती, बीच में आपको कच्चे में चलना पड़ता है। और वो अकेला था, उसका फोन भी मेरे पास आ गया था, अकेला था। तो पहली सुझाइश तो मेरी उसको ये थी कि साइंटिफिक आइडिया ये है उसका कि अपन उसको बेहतर तरीके से, उन जो शव होते हैं, मैंने और भी सब रखवाए हैं, यही एक तरीका है हमारे यहाँ, कि उनको हम अपने फ्रिज होते हैं उस पर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रख दें, और उसको फिर जब अपना अनुकूल वातावरण रहे सड़क का या इसका माहौल का, उसके बाद उसको सुबह के टाइम या जब भी हो जाए उसके बाद उसको भेज दें। तो हमारे अंदर ही रहती हैं वो गाड़ियां, लेकिन अपन को ड्राइवर को ही बुलाना पड़ता है, इसमें भी चंद समय लगता है, ये भी उस सबको ध्यान में रखना था। लेकिन वो किसी सूरत में वो एडवेंट थे, वो मानने को ही तैयार नहीं थे।
तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा बुरा लगी है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है पूरी, कितनी बड़ी लिस्ट बता दूंगा आपको कि मैंने कितने लोगों को भेजा होगा, जिनकी लिस्ट पूरी दे सकता हूं आपको, जो कम से कम सैकड़ों से ऊपर की होगी। जी, अब सिविल सर्जन साहब का साफ कहना है कि जहां हमारी शव वाहिकाएं हैं उनमें डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, ड्राइवर भी वहां मौजूद होगा, लेकिन हकीकत ये भी है कि एक मासूम को, जो उसकी बच्ची थी, उसका शव था, उसे छाती से लगाए वो महिला न केवल अस्पताल की ठोकरें दर दर खाती रही, बल्कि अपनी तरफ से उसने हर वो पुरजोर कोशिश करी कि उसे कोई सहायता मिले, लेकिन ना उसके पेट्रोल काम आया, ना डीजल काम आया, और ना ही हमारे सरकारी तंत्र का कोई सिस्टम। ये वही शिवपुरी का जिला अस्पताल है, ये वही प्रांगण है जिस प्रांगण में रविवार रात 2 बजे एक आदिवासी महिला, जो सिस्टम से लड़ना नहीं जानती थी, सिस्टम को समझती नहीं थी, और वो अस्पताल में सिर्फ अपनी बच्ची का इलाज कराने पहुंची थी। इससे पहले वो इसी जिले के लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, वहां से वो कोलारस स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना की गई, लेकिन उसे एम्बुलेंस की सहायता ना वहां मिली, ना कोलारस मिली, और जब उसकी बच्ची ने यहाँ कदम रखा और उसकी उम्मीद जागी कि उसकी बच्ची को इलाज मिल सकेगा और उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है वो कागजी खाना पूर्ति में लग गया और इलाज मिलते मिलते देर हो गई, बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में रात 2 बजे तस्वीर दिखाई दे रही थी, वो मदद की गुहार कर रही थी, और अंतिम समय में उसने यही कहा कि अब मैं बच्ची को तो नहीं बचा पाई हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को किसी तरह से मेरे घर पहुंचा दिया जाए, उसकी लाश को मेरे साथ मेरे गांव भेज दिया जाए। लेकिन हैरानी और इंसानियत को कत्ल कर देने वाली ये दास्तान यहाँ से वो सुनाई दी कि महिला के बच्ची के शव को भी किसी मदद के जरिए उसके गांव तक नहीं पहुंचाया गया। अगर हम बात करें तो यहाँ से वो तस्वीर रुदन करती हुई दिखाई दी। यहाँ रात में जितने लोग मौजूद थे, वो मौजूद लोगों ने उसकी सहायता की, उसे पैसे दिए और किसी तरह वो अपने गांव पहुंची। ये उस आदिवासी महिला की दर्दनाक कहानी है। उसके साथ एक और 11 महीने की मासूम बच्ची थी, क्योंकि उसके 2 जुड़वा बच्चियां थी। इसलिए अगर कहीं उस बच्ची को भी कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। दिन का उजेला है और हेल्प डेस्क का ये सहायता केंद्र है जो अस्पताल में मौजूद है। यही कोई आदमी पहुंचेगा मदद मांगने के लिए, यहीं से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन किया जाएगा मदद मुहैया कराने के लिए, लेकिन दिन के उजाले में इसमें कोई नहीं है और लोगों की यहाँ भीड़ मौजूद है। ऐसे में जो दृश्य अगर रात में आप कल्पना करेंगे तो किस तरह से होगा। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर जाके दिखाएं कि ये खाली है, और खाली होने के बाद में यहाँ कोई नहीं है तो कैसे किसी को मदद मिलेगी, ये सवाल भी तो कोई सिस्टम से पूछे। कैसे इस तरह के किस्से बंद होंगे, कैसे किसी की जान के साथ इस सिस्टम का खेलना बंद होगा, ये भी तो जरूर सोचने की बात है। और अगर ये नहीं सोचा गया तो आखिर कितनी मौतों के बाद हमारा ये सिस्टम अपने कान और आंख खोलने का काम करेगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।